कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टी सिलेंडर इंजन का एग्जाम्पल है। इसमें आप देख सकते हो जो मीन टॉर्क लाइन है उससे ऊपर का जो एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतनी एनर्जी हमने गेन की है या इतनी एनर्जी हमने स्टोर की है, ठीक है। तो ये एनर्जी ऐड हो रही है इंजन के अंदर। बट जैसे ही हम मीन टॉर्क लाइन के नीचे की बात करते हैं तो दिस एरिया में भी A2, A4, A6 रिप्रेजेंट दी सब्ट्रैक्शन ऑफ एनर्जी, यानी कितनी एनर्जी मुझे सब्ट्रैक्ट करनी पड़ रही है या फिर इंजन से मुझे एनर्जी इतनी लेनी पड़ रही है। तो ठीक है, तो जो जो फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, इस फ्लक्चुएशन को बोलते हैं हम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। अब इसका एक डेरिवेशन है छोटा सा कि हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो आप लोग इस डायग्राम को बना लीजिए, इसके बाद एक डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। बाय द हेल्प ऑफ दिस डेरिवेशन वी विल कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो सबके हाथ में पेन पेंसिल होना चाहिए और रजिस्टर होना चाहिए। मैं किसी से पूछ सकता हूँ कि किस पॉइंट पर कितनी एनर्जी गेन हो रही है या कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है। डायग्राम सबको समझ में आ गया? आई होप डायग्राम डायग्राम सर इसके पहले वाला डायग्राम क्लियर नहीं है। ये है डायग्राम, ठीक है ना। ये डायग्राम है। तुमने लेट ज्वाइन किया अनुज? तुमने लेट ज्वाइन किया क्या? सर मैंने लेट नहीं सर, मैं उसमें सर 5 मिनट लेट हुआ हूँ। यस सर हुआ हाँ, हूँ। देखो ये डायग्राम है मल्टी सिलेंडर इंजन का, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि मेरे पास जो कुछ एरिया है, एरिया A1, एरिया A3 एंड A5, ठीक है। एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतनी एनर्जी हमने गेन की है, इतनी एनर्जी एक्सेस है जो इंजन ने स्टोर की है फ्लाईव्हील की हेल्प से, ठीक है। जो नीचे का एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया A2, एरिया A4 एंड एरिया A6। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतनी एनर्जी हमारी लॉस है, इतनी एनर्जी हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, या इतनी एनर्जी हमें इंजन से लेनी है मोटर को ड्राइव करने के लिए या मशीन को ड्राइव करने के लिए, ठीक है। सर अब जैसे लेट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए, हम ए से बात करें तो ए के केस में क्या हो रहा है। इस केस में जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है, जब फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की मैं बात कर रहा था कि फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी के केस में हमने एक डायग्राम लिया था। मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा ना बात की हो समझें, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हम कैसे निकालते हैं। फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था। जब हमने एग्जांपल लिया जब क्रैंक रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है फ्रॉम 0 टू P पॉइंट की तरफ, इस एग्जांपल में आप देख सकते हो। तो उस केस में आप देख सकते हो कि जो एरिया या जो एनर्जी डेवलप हो रही है वो एनर्जी कम डेवलप हो रही है एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। मैंने आपको कल समझाया था, मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे तो एरिया ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल पी है, ठीक है। ये जो कर्व के नीचे का एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतनी एनर्जी जनरेट हुई है, ठीक है, इतना वर्क मुझे मिला है। बट इस केस में आप देख सकते हो मुझे जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो रिक्वायरमेंट ज्यादा है, यानी कि स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल पी, ये पूरा जो एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। बट इन कंपेयर ऑफ रिक्वायरमेंट द इंजन जनरेट लेस एनर्जी, ठीक है। तो ये जो एरिया है या रिक्वायरमेंट है कहाँ से पूरी होती है, ये पूरी होगी हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है या पहले हमारे पास जो एक्सेस एनर्जी है वो एक्सेस एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं जहां पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज द हेल्प बाय द टर्निंग मूवमेंट डायग्राम। यही इंपॉर्टेंस है टर्निंग मूवमेंट डायग्राम का। इस टर्निंग मूवमेंट डायग्राम की हेल्प से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पर और कितने एंगल पर कितना एनर्जी जनरेट हुई है। यदि वो एनर्जी कम जनरेट हुई है तो हाउ वी कैन डिटरमाइन, उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए डेरिवेशन है, वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पे ये पता करना है कि किस जगह पर फ्लक्चुएशन हो रहा है। अब इस डायग्राम में मैंने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो एरिया स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, यहाँ पर दूसरे केस में आप देख सकते हो कि जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि कैपिटल बी, स्मॉल सी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सिस ऑफ एनर्जी को, यानी कि यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हम Q से R की तरफ जाते हैं तो उसमें आप देखोगे जो एरिया है कैपिटल सी, स्मॉल सी एंड कैपिटल डी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर एनर्जी बहुत कम जनरेट हुई है, यहाँ पर लॉस है एनर्जी का। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो गया एनर्जी का, यानी यहाँ एक समय तो आप देख सकते हो जब क्रैंक रोटेट करता है P से लेकर Q तक
वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट हो रही है। लेकिन जैसे ही क्रैंक रोटेट कर रहा है क्यू से लेकर स्मॉल आर तक, तो आप देखोगे वहां पर एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है, वहां पर लॉस ऑफ एनर्जी है, वहां पर उल्टा आपको इंजन से एनर्जी लेनी पड़ रही है। तो इस तरह की जो एनर्जीज होती हैं, है ना, इनके बीच में जो फ्लक्चुएशन होता है उसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ऐसे ही थोड़ा और आगे जाएंगे हम बात कर रहे हैं स्मॉल आर से लेकर स्मॉल एस तक। फिर आप अगर फिर से देखोगे कि इस केस में एनर्जी का जो जनरेशन है, एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, जितनी की मीन टॉर्क के ऊपर की जो एनर्जी है वो एक्सिस एनर्जी है। तो आप फिर देखोगे यहाँ पर फिर से फ्लक्चुएशन हो गया एनर्जी का। ठीक है, तो जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है अब वो कितनी हो रही है, किस पॉइंट पर हो रही है, उसको हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने आपको ये समझाया है कि फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होती क्या है, कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम है। तो आप इस पॉइंट में देख सकते हो, इस ग्राफ में देख सकते हो कि एरिया स्मॉल कैपिटल बी, एरिया स्मॉल बी एंड एरिया कैपिटल सी, ये जो एरिया है रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम एनर्जी का, कि यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम जनरेट हो रही है। ठीक है, अब जो दूसरा एरिया है कैपिटल सी,